हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो परीक्षाएं हुई थी बोर्ड की 2022 में 2022 की जो इंग्लिश का टॉपर स्टूडेंट रहा था उसकी मैं आज कॉपी दिखाऊंगा आपको। आपके एग्जाम से पहले ये कॉपी कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा किस तरीके से कॉपी में आंसर्स लिख करके लेखन शैली, आंसर देने का तरीका, सब कुछ आप देखिएगा। टॉपर कैसे बनते हैं, उन्होंने इस तरीके से कैसे नंबर प्राप्त किए हैं ताकि आप भी पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सको। आप देखेंगे ये जो कॉपी आप देख रहे हैं पूरे में से पूरे नंबर आए हैं इनके। पहले में 6, दूसरे में 9, तीसरे में 4, चौथे में 2, ये ना कंप्लीट प्रश्न वाइज नंबर हैं और 80 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं टोटल। आप देख सकते हैं 80 में से 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होता है, 20 17 अंक स्कूल से जाते हैं, तो 80 में से 80 नंबर, मतलब एक भी नंबर नहीं कटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कॉपी है ये 2022 का एग्जाम था, 31 मार्च 2022 का। यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है, यानी गुरुवार के दिन एग्जाम शुरू हुआ था। इस बार भी आपका एग्जाम गुरुवार को ही हो रहा है शुरू, और इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे माध्यम जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम दिए हुए हैं। तो चूंकि आपका भले ही हिंदी माध्यम हो लेकिन इंग्लिश की जो कॉपी होती है आपकी, तो इंग्लिश के दिन तो आपको टोटली इंग्लिश में लिखना होता है, इसलिए अगर आपका मीडियम हिंदी है तब भी आप इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश मीडियम को टिक करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी टाइप की आपको कॉपी मिलेंगी। अब देखिए फटाफट से अपन एक बार देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे अटेंड किए हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड किया, पूरा देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है। यहाँ पे परीक्षक नंबर देता है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या जहाँ लिखी हुई है वहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न फर्स्ट जो अटेंड किया है, फर्स्ट का पहला आंसर लिखा है, आंसर फर्स्ट का ए मौर्य एम्पायर। उसके बाद में फर्स्ट का दूसरा ऑप्शन बी है 12। इसके बाद थर्ड लिखा है फर्स्ट का तीसरा, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी राइट आंसर है, मतलब जो राइट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर लिखा हुआ है, प्रश्न कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे सेक्शन ए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सेक्शन ए, ठीक है। इस तरीके से आप अपना सेक्शन ए करेंगे और सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चौथा जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन 2 है, ए और बी। तो पहले में ए लिखा है रॉबर्स लूटेड द पीपल इन द विलेज। बी में लिखा है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। नेक्स्ट है पांचवा, इसमें लिखा है यहाँ पे ट्रबल। तो कितनी बढ़िया राइटिंग, इसकी साफ सुंदर एकदम क्लीन एंड नीट राइटिंग है, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आंसर लिखा है। एक एक लाइन छोड़ करके आंसर देना है, तो एक मतलब एक राइटिंग बहुत बढ़िया आपकी लगेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे में पहला जिसका ऑप्शन ए राइट है जैनुलाब्दीन लिखा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन सी राइट है 19th सेंचुरी लिखा है। तीसरे का ऑप्शन बी राइट है इमोशनली लिखा है। चौथे का ऑप्शन सी राइट है रामेश्वरम लिखा है। पांचवे का ऑप्शन ए राइट है राइटर्स मदर लिखा है। एंड छठवें का ऑप्शन ए राइट है अनडिस्टिंग्विश्ड लिखा है और बी में लिखा है ऑस्ट्रियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए यहाँ पे लिखा है और लग्जरीज एंड ऑप्शन बी में है इनएट। तो इस तरीके से कंप्लीट नंबर आपको देख सकते हैं, एक में से एक, मतलब पूरे में से पूरे में से पूरे आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है जिसका आंसर ऑप्शन ए का बी किया है हैड रेड। ऑप्शन दूसरे का ऑप्शन ए राइट है मैट। तीसरे का ऑप्शन सी राइट है हैव बीन स्टडिंग एंड चौथे का लिखा है टेक, ठीक है। आप भी ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन संख्या लिखनी। अब जैसे मान लो तीसरा है तो तीसरे में अगर पहला है तो पहले का आंसर, दूसरा है तो दूसरे का आंसर, तीसरा है तो तीसरे का आंसर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखना है कोष्टक में, इस तरीके से आप राइट ऑप्शन लिखेंगे, जैसे ए है, बी है, सी है, जो भी है, और उसका जो डिटेल होती है ए बी ऑप्शन में क्या है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से आप पूरा करेंगे। जैसे ग्रामर में भी आपको है तो केवल आंसर लिखना है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, चौथे का पहला है नरेश टोल्ड मी दैट, ओके। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद पांचवा है एज सुन एज, बस एज सुन एज आपको लिख देना है, बाकी पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न लिख के टाइम खराब नहीं करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, बड़े क्वेश्चंस में टाइम देना है और कंप्लीट पेपर अटेंड करना है। आप यहाँ पे देखेंगे। और मैं आपको बता दूँ इससे पहले भी हमने एक और टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देखी थी। टोटली हम 3 स्टूडेंट्स की कॉपी देखने वाले हैं। तो पिछली कॉपी अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पहले वाले स्टूडेंट की कॉपी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, और एक कॉपी और आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी तो उसको भी देख लीजिए। कंपैरेटिवली तीनों कॉपीज देखने के बाद आपको पता एक आइडिया मिलेगा कि सबसे बेस्ट कॉपी कौन सी है, सबसे बेस्ट आंसर किसने लिखा है। आप भी इस तरीके से अपने थोड़ा सा प्रयास करके और इससे भी हाई लेवल तक जा सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं।
छठा प्रश्न देखिए, सातवां देखिए, सातवां आठवां है ना, हुम जैसे लिखा है। आप पूरा प्रश्न न लिख करके केवल आंसर लिखे तब भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे 90 प्रश्न में पहले में ऑल्दो लिखा है, 10वें में हु लिखा है, और फिर तीसरे में नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे लेंचो वॉज, है ना, ये आंसर इस तरीके से इसने लिखे। मैं कंप्लीटली आपको दिखा दूँ, और अब ये जो अगर पढ़ना चाहो कॉपी तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके पॉज करके और आप इस कॉपी को पढ़ सकते हो। और इसकी PDF चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे आप एजुकेशन राइज, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। हमारे अलग अलग 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी एक को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये है 13वां प्रश्न, उसके बाद यहाँ पे ये 14वां प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 15वें में पहला, दूसरा। मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ, आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं इसका जो ईमेल राइटिंग और स्टोरी राइटिंग और वो किस तरीके से किया है। तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है ये क्वेश्चन हो गया 21वें के बाद में ये क्वेश्चन हो गया 22वां, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट। और नेक्स्ट अपन देखेंगे ये यहाँ पे दिया हुआ है एक ईमेल राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 23वां, ईमेल राइटिंग। तो ईमेल में पहले जैसे बॉक्स अलग अलग बनाना ना, 2 आएगा, फिर CC आता है, फिर VCC आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ईमेल, बॉडी ऑफ द ईमेल आती है यहाँ पे। तो ईमेल में आपको यहाँ पे लिख देना है मेल जो ID होती है जिसको आपको भेजना होता है ना, CC BCC खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिख देना है और उसके बाद ये ईमेल इस तरीके से लिखना है, थैंक यू, थैंक्स योर ओबीडियंटली। उसके बाद 24वां किया है अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज, एक स्टोरी लिखी है, खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है वो लिखी है, और मॉरल लिखा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। और उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, मैंने अपना बर्थडे कैसे मनाया, इस पर आपको एक ये अपने किया है। और इसी के साथ ये हुआ है एंड, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने ये कॉपी देखी, और साथ ही साथ आप मुझे ये कॉपी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये कॉपी कैसी लगी, और नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट पर, किस सब्जेक्ट की कॉपी देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं उस सब्जेक्ट की कॉपी आपको दिखा दूँ। और दूसरी जो कॉपी आपने देखी उसमें और इसमें बेस्ट कॉपी कौन सी है, ठीक है, एक और कॉपी आपको मिलेगी, तीनों कंपेरेटिवली देखना और बेस्ट कॉपी कौन सी है आप मुझे ये भी बताना, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आप कॉपी चाहते हैं ये भी मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट कॉपी आपको दिखा सकूँ। और आपको बता दूं कि साइंस की जो आपकी कंप्लीट साइंस का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं जहां पर MCQs टाइप का रिवीजन हो रहा है तो हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा। 6 बजे हमारी लाइव क्लास होती है इसी चैनल पर, जहां पर हम फिलहाल आपके चैप्टर 1 से हमने शुरू किया है MCQs, क्योंकि MCQs बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। 40% जो आपके रहेंगे टोटल जो आपके मार्किंग है उसके 40% क्वेश्चंस आपके MCQs रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और साथ ही साथ अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो 40% बहुत बड़ा भाग होता है, ये सारा कवर करेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा शाम को 6 बजे, एवरी डे अपनी लाइव क्लास होती है साइंस के लिए।